हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज हम पुनः आपके लिए लेकर आए हैं क्वेश्चन। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, जो तेल के लागत मूल्य 100 रुपये प्रति लीटर पड़ती है, इसमें दूसरे तेल के मिलावट करने पर लागत 50 रुपये प्रति लीटर पड़ती है। राम इस मिश्रण को 96 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेचकर 20% का लाभ कमाता है, तो वह किस अनुपात में दोनों को मिलाया। जब इस टाइप का सवाल अगर आता है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो सीपी निकालना है। तो अब देखिए 96 रुपया में बेचता है तो 20% का लाभ होता है, मतलब 120% का वैल्यू कितना दिया हुआ, 96 रुपया। तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 96 बटे कितना 120 गुना कितना 100, ये जीरो खत्म, 12×8 = 96, मतलब कितना 80 रुपया। ठीक है, यानी जब वह दोनों को मिलाया तो उस अनुसार से कितना रेट हो गया, 80 रुपया। तो चलिए यहाँ से हम मान लेते हैं दो मिश्रण है। ठीक है, एक 100 रुपया वाला और एक कितना वाला, यहाँ मान लेते हैं हम कितना 100 रुपया और यहाँ कितना 50 रुपये। तो बीच में कितना हो जाएगा 80 रुपये। ठीक है, दोनों को जब मिलाया तो कैसे बेचा, 80 रुपये। पहले 100 रुपये वाला वस्तु खरीदा, फिर 50 रुपये, दोनों को मिला करके 80 रुपये बेच दिया। तो 100 में से 80 गया, कितना बचा 20, और क्या कहता 80 में से 50 गया 30। अब इस दोनों को क्या निकालना था, रेशियो निकालना था, आपको काट देंगे तो ये हो जाएगा कितना 3:2। 0 0 खत्म हो गया, 3:2 ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे वाले प्रश्न बात करेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है, कह रहा 4 घंटियाँ 3, 8, 12 तथा 15 मिनट के अंतराल पर बजती है, वे एक साथ बजने लगी, फिर कितने समय बाद वह एक साथ बजेगी। जब भी इस टाइप के प्रश्न आ जाए तो आपको क्या करना है, दिए गए समय का एलसीएम ले लेना है। इसका जब आप एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम अगर आप निकालेंगे तो देखिए 15 और 12 का लघुत्तम कितना हो गया 60। 60 8 से कटेगा, नहीं कटेगा। अब देखिए ये 3 तो कट रहा है, 8 से नहीं कट रहा है 60, इसलिए 100 दुगुना कर रहे हैं 120। इसका एलसीएम हो जाएगा कितना आपको 120। 120 क्या हो गया, मिनट हो गया। 120 मिनट का मतलब क्या हो गया, जो वह 2 घंटा। कितना, तो चूंकि 60 मिनट बराबर 1 घंटा, तो 120 मिनट बराबर कितना 2 घंटा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 घंटा। ठीक है, आ जाइए, कुछ नहीं था सवाल तब में। उसके बाद अगर यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% कम है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना % अधिक है। जब भी इस टाइप का सवाल आए आराम से बना लेंगे। बी 25% का मतलब क्या हुआ, 1/4। 1/4 से वैल्यू जब घट रही है तो बढ़ेगी कितना से, 1/3 से। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना। इसको जब आप तोड़ेंगे 33.1/3% की क्या हो जाएगी, वृद्धि, मतलब अधिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की प्रश्न देख रहे होंगे आप। कह रहा यदि चीनी का मूल्य 10% गिर जाता है तो किसी घर में चीनी की खपत कितने % बढ़ाई जाए ताकि चीनी पर होने वाले व्यय में कोई गिरावट ना आए। जब भी इस तरह के सवाल आते हैं तो 10% का मतलब क्या होता है, 1/10 होता है। 1/10 से क्या हो रहा है, मतलब कमी हो रहा है, तो वृद्धि कितना होगा 1/9 से। प्रतिशत बदलने 100 से गुना, अर्थात ये होगा कितना 100/9। जब इसको आप तोड़ेंगे तो 11.1/9% इनका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे वाले सवाल की बात करते हैं। करा एक कार को करने में 20 से 50% अधिक समय लेता है। यदि दोनों एक साथ मिलकर काम करते तो उन्हें काम करने में 18 दिन लगते हैं, तो बी अकेला उस कार को कितना दिन में करेगा। बहुत प्यारा सवाल है। अब बात करेंगे ए और बी की। यहाँ टाइम की बात करते हैं। कहता ए को कार्य करने में 20 से 50% अधिक समय लेता है। बी को अगर 100 समय लगेगा तो इसको कितना लगेगा 150। अगर आपको यहाँ से इफिशियंसी के रेशियो निकालेंगे तो टाइम का उल्टा क्या होता है, इफिशियंसी होता है। ठीक है, अब इसको अगर आप काट देंगे 50 दूना 100, 50 तिया 100, यानी 2:3। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो हमको क्या टोटल कुल वर्क निकालना है। तो टोटल वर्क की अगर मैं बात करूँ तो दोनों मिलकर 18 दिन में करता है, मतलब क्षमता कितना 3 2 5 गुना कितना 18। अब कौन करेगा, बी करेगा इस काम को। अगर बी करेगा तो कितना हो जाएगा 5 गुना 18 बटे बी की मैं बात करूँ तो बी की क्षमता कितना है 3, तो 3 6 का 18, तो 6 पंचे कितना हो गया 30 दिन। ठीक है, 30 डे, ये आपका आंसर हो गया। आया समझ में। ठीक है, आगे की मैं बात करूँ तो कह रहा एक बंदर गोलाकार खंबे जो 21 मीटर ऊंचा है पर 1 मिनट में 6 मीटर चढ़ सकता है, लेकिन अगले 1 मिनट में 3 मीटर फिसल जाता है, तो बंदर को खंबे पर चढ़ने में कितना समय लगा। अब एक बात बताइए, अंतिम बार जब बंदर छलांग लगाएगा तो 6 मीटर वह डायरेक्ट चढ़ जाएगा, वो तो निकले फिसलेगा नहीं।
उनती बार में तो चढ़ ही जाएगा, अर्थात शेष दूरी कितना बच गया, तो 21 माइनस कितना 6, यानी 15 मीटर उसको दूरी तय करना है। जब एक मिनट में क्या होता है 6 मीटर चढ़ता है, दूसरी मिनट में क्या होता है 2 मीटर, फिर 3 मीटर फिसल जाता है, तो मतलब 3 मीटर चढ़ने में कितना समय लगा था वो 2 मिनट। तो अब कितना चढ़ना उसको 15 मिनट, तो 15 मीटर चढ़ने में कितना लगेगा, तो 2/3 गुना 15, तो 3 × 5 = 15, तो 5 गुना कितना हुआ 10 मिनट हो गया, यानी 10 मिनट। और पहले शुरू में कितना मिनट 1 मिनट, तो टोटल कितना हुआ टाइम, टोटल टाइम की अगर बात किया जाए टोटल, तो हो जाएगा कितना 10 + 1 के अंदर कितना 11 मिनट। ऐसे बात समझिए, करा एक बंदर है जो एक खंभे पर चढ़ना चाहता है, कितना मीटर 21 मीटर पर चढ़ता है, और 1 मिनट में 6 मीटर चढ़ता है, लेकिन जब दूसरी मिनट में वो क्या होता है, वो अगले मिनट में क्या होता है 1 मिनट में 3 मीटर फिसल जाता है, यानी 2 मिनट में वह केवल कितना चढ़ेगा 3 मीटर चढ़ेगा ना, 6 मीटर चढ़ा, दूसरे में 3 मीटर नीचे हो गया, तो 3 ही मीटर ना चढ़ेगा, तो 3 मीटर चढ़ने में 2 मिनट लगता है, तो 15 मिनट चढ़ने में कितना समय लगेगा 10 मिनट, और 1 मिनट पहले, तो टोटल कितना हो गया 11 मिनट। ठीक है, अब आगे की बात करेंगे। कह रहा है यदि 12 पुरुष अथवा 18 महिला एक खेत को कटाई 14 दिन में पूरी कर सकते हैं, तो उसी गति से काम करते हुए 8 पुरुष तथा 16 महिलाएं कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छा सवाल है। अब एक चीज़ बताइए, 12 मेन, ठीक है, 12 मेन बराबर कितना है 18 ओमेन है, तो हमको कितना पुरुष चाहिए 8 पुरुष और 16 महिला, तो अगर हम 8 मेन की क्षमता निकाल ले तो कितना होगा 18/12 गुना 8, 4 × 12, 4 × 8, 3 × 6 = 18, तो 6 दुना कितना हो गया 12 ओमेन। अब पहले कितना 16 ओमेन, तो टोटल ओमेन, यानी टोटल ओमेन की अगर बात किया जाए तो 12 + 16 तो कितना हो जाएगा 28 होगा। अब देखिए यहाँ से कहता है 18 महिला किसी कार्य को 14 दिन में करता है, तो 28 महिला कितना दिन में करेगा, तो एक महिला ज़्यादा दिन में करेगा कि नहीं, और 28 महिला है तो कम दिन में करेगा, 14 दूना 28, 2 से काटेंगे 2 × 9 = 18, अर्थात कितना दिन 9 डेज आपका ये आंसर हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप के सवाल अगर आपको दिखने के मिले तो आप पहले उसका क्षमता निकालो। ठीक है, चलो आगे की सवाल देख रहे होंगे। आगे की सवाल क्या कहता है, 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जो 12, 15, 18, 27 से पूर्णतः विभाज्य है। तो अब एक चीज़ बताइए, सबसे पहले जब इस टाइप के सवाल आपको मिले तो इसमें क्या करना है, विभाज्यता के नियम लगा दीजिए। अब देख रहे हैं 12 है तो 4 से विभाज्य होगा, तो 4 से देखिए कौन कौन संख्या विभाज्य हो रहा है, ये तो पहले नहीं हो रहा है, ये भी पहले नहीं हो रहा है, बाकी कौन बचा 2। अब देख रहे हैं यहाँ क्या है 15 है, तो 15 है तो 5 से विभाज्य या तो 0 होना चाहिए या 5, दोनों में ये ठीक है। अब बात करेंगे 3 से देखिए तो 7 2 9, 7 2 9, ये भी हो रहा है ना, ये भी हो रहा है। अब बात करेंगे 9 से, 18 से कोई भी संख्या तभी विभाज्य होगी जब वह 2 और 9 से विभाज्य होगा। तो 9 से विभाज्यता का नियम क्या, अंकों का योग 9 होना चाहिए। तो देखिए 7 2 9 9 18, इसको करिएगा तो 9 9 18 6 कितना होगा 24, ये नहीं कट रहा है 9 से, ये संख्या कट रहा है, इसीलिए आंसर ये का यही हो गया। ठीक है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आगे की बात करेंगे, एक व्यापारी ने एक कलम 20% हानि पर बेची, यदि वह कलम 12 रुपया अधिक पर बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। तो कलम का क्रय मूल्य क्या है, बहुत आसान सवाल है। देखिएगा कर एक कलम जो है 20% का हानि पर बेची, अर्थात 80 में बेची होगी। ठीक है, दूसरा कहता है यदि 12 रुपया अधिक में बेचता 10% लाभ होता, मतलब 110% में बेचता, तो दोनों का डिफरेंट कितना का है 30% का। अब 30% का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है 12, 100 का कितना होगा, क्योंकि क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, तो 12/30 गुना 100, 0 खत्म, 3 से काटेंगे 40, तो हो जाएगा कितना 40 रुपया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर कहीं भी डाउट होता तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। ठीक है, और दूसरी बात है कि जितना भी क्वेश्चन था मेन क्या कहते हैं इसका बीएसएससी का पूछा हुआ आपका ये 12 सेट में, तो लमसम मैं क्वेश्चंस करा दिया हूँ। ठीक है, और आगे में भी जब तक एग्जाम होती है मैं कराता रहूँगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।